नमः शिवाय। अगले दिवस माता ने इतना स्थान भी रिक्त नहीं छोड़ा कि एक नेवला भी उसमें से निकल सके। ओम नमः शिवाय। अंततः एक दिन माता ने निर्णय लिया कि वो प्रभु महादेव के अत्यंत निकट बैठेंगी, जिससे ऋषि भृंगी को उन दोनों के मध्य से निकलने का कोई स्थान प्राप्त ना हो। प्रभु भक्ति का ये अर्थ नहीं कि भक्त उनके अर्ध भाग को ही स्वीकार करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपके क्रोध का कारण मुझे ज्ञात है प्रिय। कभी कभी भक्त अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अन्य किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाते। वो आपके प्रति निष्ठावान है। ऋषि भृंगी आपके बड़े भक्त हैं। मैं इसीलिए क्रोधित नहीं हूँ स्वामी। मेरे दुख का कारण है कि आपके भक्त होने पर भी वो आपकी अर्धांगिनी का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं स्वामी? क्योंकि यदि आप पिता हैं तो मैं माता हूँ, आप शिव हैं तो मैं आपकी शक्ति हूँ। फिर आपके भक्त का ये कैसा हट है? प्रिय, ऋषि भृंगी सत्य को भूल रहे हैं कि आपके बिना मैं अपूर्ण हूं, इसलिए वो मेरे अर्ध रूप की ही भक्ति कर रहे हैं। किंतु अब समय आ गया है कि इस भक्त को ज्ञात हो जाए कि मेरे प्रति उसकी भक्ति अधूरी ही है। प्रिय, जग को सीख देने के लिए हमें एक ऐसा मार्ग अपनाना होगा जहां हम दोनों होकर एक हों। ऐसा तालमेल का उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे उच्च स्तर के जीवन के लिए समझौता करना सीख सके। पिताश्री और माँ दोनों एक समझौते के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार थे। कैसा समझौता गणेश? ऐसा समझौता जिसके अनुसार वो दोनों ऋषि भृंगी के साथ साथ संपूर्ण जगत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देने वाले थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु, ओम नमः शिवाय। माँ और पिताश्री ने अपने अर्ध तनों का त्याग किया और संसार को प्रथम बार अपने अर्ध नारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितना अपूर्व दिव्य दृश्य रहा होगा ना गणेश। माँ और पिताश्री के इस रूप के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य तो मैं भी प्राप्त करना चाहूंगा।
दर्शन ही क्यों भ्राता, आप स्वयं भी विवाह के पश्चात ऐसे बन सकते हैं। मेरा अर्थ है, यदि आप जीवन साझा करें तो किसी के साथ रहना वो तो अच्छा होता है ना। हम भले ही कितने ही सामर्थ्यवान क्यों ना हो, किंतु कभी कभी किसी और का हमारे जीवन में होना हमें और भी आगे जाने के लिए उत्साहित करता है, हमें निखार कर हमारे श्रेष्ठतम स्वरूप को बाहर लाता है। जैसे माँ और पिताश्री का ये महान महिमामयी अर्धनारीश्वर स्वरूप। जैसे मोती धागे के साथ मिलकर माला बनते और पूर्ण आकार लेते हैं, वैसे ही एक पति और पत्नी एक दूसरे के साथ एकीकार होकर एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं। इसलिए ऐसा दृढ़ और अटूट संबंध स्थापित करते हैं जो एकमात्र विवाह में ही स्थापित हो सकता है। फिर तो श्री अर्धनारेश्वर के रूप के दर्शन पाकर ऋषि भृंगी भी समझ गए होंगे कि पति पत्नी एक दूसरे से विलग होकर भी एक दूसरे के भाग होते। नहीं भ्राता, ऋषि भृंगी तो अभी भी ये समझने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका अर्थ ज्ञान और उनका हट अभी भी उन पर हावी था। प्रभु और माता के दिव्य अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन पाकर भी ऋषि भृंगी ने माता को देखकर भी अनदेखा ही किया और मात्र पिताश्री की प्रदक्षिणा करने के लिए एक मूषक का रूप धारण कर वो उन दोनों के मध्य कुतरकर मार्ग बनाने वाले थे। शिवाय। माता को ऋषि की भावना का आभास हुआ तो उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रुकिए। भगवान के लिए भक्त भी पुत्र समान ही होते हैं। इसलिए यदि पुत्र कोई भूल करता है तो उसे सुधारना भी भगवान का ही कार्य होता है। उसी प्रकार भक्त की अज्ञानता को दूर कर उसे उचित मार्ग पर लाना भी भगवान का ही कार्य है। अब आपको समझाने का एक ही उपाय है, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हें अपने आराध्य के पुरुष तत्व में ही आस्था है ना? तुम्हारे तन से तुम्हारा रक्त, तुम्हारी मांसपेशियां जो तुम्हारे स्त्री तत्व से उत्पन्न हुई हैं, वो इसी क्षण लुप्त हो जाएं, जिससे तुम्हें तुम्हारे आराध्य की पूर्णता का आभास हो सके। माता, सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा करें माता, मैं पूर्व में नहीं समझ पाया कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है माता। शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इसके लिए मुझे क्षमा करें माता। हम ही नहीं, इस सृष्टि के सभी के भीतर पुरुष और स्त्री तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जब विवाह उपरांत स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं तो पति पत्नी के रूप में अर्धनारेश्वर जागृत होता है और वो एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं। इसमें दाहिने हाथ पर पुरुष और बाईने हाथ पर स्त्री तत्व होता है, जिसमें से एक का भी ना होना उन्हें अपूर्ण कर देता है। अज्ञानतावश आपके इस भक्त से बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं आपको नहीं, अपने आराध्य प्रभु महादेव के
अर्धभाग को अपमानित करने का अपराध किया है माता। क्षमा करे माता, क्षमा करे माता, क्षमा करे। तुमने ये सत्य समझने में बहुत विलंब कर दिया, इसीलिए अब मैं चाहकर अपने श्राप को नहीं लौटा सकता। हठी व्यक्ति अपने हठ में सत्य को नहीं देख पाता और इस कारण उसे दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है।